Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempt. तो upcoming attempt जो basically CS का होने वाला है जून 2024 में, जैसे इस बार भी न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों ही थे, बट नाउ स्टूडेंट्स आर confused basically after maybe after exams or so अब हम जून में कौन सा अटैम्प्ट दे, न्यू सिलेबस में या ओल्ड सिलेबस में. सो फॉर दैट आई विल बी टेलिंग यू फ्यू फैक्टर्स विच विल हेल्प यू टू डिसाइड. बिकॉज मुझे दो कमेंट्स आए थे और कल मैंने शॉर्ट में जब शेयर किया था तो कुछ बच्चों ने कहा था दे वांट टू नो. तो आज हम वही फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और आप इन फैक्टर्स को सुन के डिसाइड करना कि आपको जून में न्यू सिलेबस में बैठना है या ओल्ड सिलेबस में बैठना है. एक और चीज़, आई गॉट वन मोर कॉमेंट के मतलब कि अटैम्प्ट्स ओल्ड के लिए एक्सटेंड होंगे जैसे पहले होता है. डोंट जस्ट सिट ऑन द कि पहले ऐसे होता है, ठीक है, पहले ऐसे हुआ था तो अब भी ऐसा होगा, इस पे वीडियो बनाओ. टिल द टाइम वी विल नॉट गेट एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम कुछ नहीं कह सकते. और ऐसी चीज़ों के ऊपर मतलब ऐसे भरोसा मत रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखो. डोंट बी लाइक कि ICSI ने तो अटैम्प्ट एक्सटेंड कर ही देना है, तो वो चीज़ अभी उसके बारे में बात मत करो. अनटिल अनलेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक यही सोचो कि अभी हमारे पास इतने ही अटैम्प्ट्स हैं. अब हम बात करेंगे जून 2024 के बारे में. सबसे पहला फैक्टर, अगर आपने कोई भी एक ग्रुप ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने पहले क्लियर कर लिया या अभी जैसे आपने एग्ज़ाम दिए हैं, होपफुली आप इस बार क्लियर कर गए, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे इन ओल्ड सिलेबस ओनली. इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि एक तो देयर इज़ लाइक शायद सिलेबस में इतना चेंज ना हो लेकिन एक माइंडसेट में चेंज हो जाता है कि अच्छा वो ओल्ड था ये न्यू है. दूसरी चीज़, सारे पेपर आगे पीछे हैं. सो इफ़ यू सी ओल्ड सिलेबस के जो पेपर हैं वो न्यू सिलेबस में जाके कुछ सेकेंड मॉड्यूल में चले गए, तो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, तो भले ही आपको पेपर रिपीट नहीं करने पड़ेंगे. एक ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, अगर आप पास हो चुके हो ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, यू डोंट हैव टू रिपीट द पेपर, वो बात आप भूल जाओ. लेकिन पेपर ऊपर नीचे हैं. सो फ्यू सब्जेक्ट्स विल बी इन मॉड्यूल 1, फ्यू सब्जेक्ट्स विल बी इन मॉड्यूल 2 और दोनों में अलग अलग एग्रीगेट बनाना है. सो अंडरस्टैंड दिस वन फैक्टर, जिसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने एक भी ग्रुप ओल्ड में क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी तो कोशिश करो कि ओल्ड में ही अटैम्प्ट दो और इस अटैम्प्ट में क्लियर कर लो. राइट, डोंट स्टे ऑन दीज एक्सपेक्टेशंस कि शायद एक्सटेंड हो जाएगा, वो एक सेकेंडरी चीज़ है. लेकिन पहले बात ये है कि अगर आपने एक ग्रुप क्लियर किया है तो कोशिश करो ओल्ड में क्लियर करने की, बिकॉज न्यू में जाके इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट मच बट अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि पेपर मॉड्यूल 1 में चले जाएंगे कुछ और कुछ रह जाएंगे मॉड्यूल 2 में. राइट, सो दिस इज़ माई फर्स्ट सजेशन. दूसरी बात, अब कभी कभी क्या होता है कि पेपर हम फॉर एग्जांपल देते सिंगल मॉड्यूल हैं लेकिन क्लासेस एक ही टाइम पे ले रखी हैं, क्लासेस जो हैं वो हमने ओल्ड सिलेबस की दे रखी हैं, तो उस केस में भी आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर ओल्ड सिलेबस. राइट, बिकॉज कुछ ना कुछ चेंजेस हैं न्यू सिलेबस में. इट इज़ नॉट लाइक कि वो बिल्कुल सेम है, फिर तो फ़र्क ही क्या हुआ ओल्ड और न्यू में, तो चेंजेस हैं. और बाई चांस आपने पहले क्लासेस ले रखी है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत हो, अभी भी आपके पास चांस है. अपना पूरा हार्डवर्क लगाओ, कोशिश करो कि इस अटैम्प्ट में ओल्ड सिलेबस में हम क्लियर कर जाएं. राइट, दिस वुड बी माई सजेशन, बिकॉज बार बार क्लासेस लेना इट इज़ ऑल्सो अ मॉनिटरी फैक्टर. वी कांट जस्ट लेट इट गो कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, पैसे की भी बात होती है. सो क्लासेस की अगर मैं बात करूँगी, अगर आप ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हो ओल्ड सिलेबस में, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ओल्ड सिलेबस एंड मोटिवेट योर सेल्फ कि बस हमें क्लियर करना है. ऐसी कोई भी झूठी आस में मत रहो कि अटैम्प्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा. द थर्ड फैक्टर, अब एक ये क्वेश्चन आया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, शॉर्ट बनाया था, कि अगर आप ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल स्टक हो चुके हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओल्ड सिलेबस में कभी क्लियर ही नहीं हुए. राइट, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने CS एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक ग्रुप क्लियर नहीं किया और वो 2, 3, 4 बार से अटैम्प्ट देते ही जा रहे हैं. उनके लिए द सजेशन वुड बी गो इन द न्यू सिलेबस. राइट, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी स्टक हो चुके हो, एंड स्टक नॉट मीन्स एक बार या 2 बार, 3, 4, 5 बार, एंड ऐसा होता है.
आई हैव सेड दिस इन द शॉर्ट इटसेल्फ, यही मैंने बोला था कि हम अपनी तरफ से 200% दे रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन्स, यू गेट स्टक उस टाइम पे, उस मौके पे। अगर आपको अब चांस मिल रहा है, बिकॉज अब भी नहीं क्लियर करोगे तो अल्टीमेटली तो इंस्टीट्यूट ने आपको न्यू में डाल ही देना है, ठीक है। तो उसके लिए उससे बेटर है कि आप खुद ही न्यू सिलेबस में चले जाओ। न्यू सिलेबस में सबसे बड़ी बात आपको ये लगेगा कि आई एम लाइक स्टडिंग समथिंग न्यू, ठीक है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट सिमिलर हैं, कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट भी हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए न्यू सिलेबस बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू मी, राइट। दिस इज़ वन थिंग। तो इसीलिए अगर आप ओल्ड सिलेबस में बहुत बुरी तरीके से स्टक फील कर रहे हो, जब स्विच ओवर आया था मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आई वुड लीव द लिंक टू द सेम इन द आई बटन अबव, उसको देखना। उसमें कैटेगोरिकली बताया है, एक ग्रुप क्लियर किया है तो कितने पेपर देने हैं, स्विच ओवर के टाइम पे कितने पैसे देने हैं, कैसे देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट फॉर स्विच ओवर, उसके बाद स्टडी मटेरियल आपने खरीदना है, तो वहाँ पे सारी डिटेल है। सो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड सजेस्ट यू इन न्यू सिलेबस, क्योंकि अभी जो आई थिंक पेपर देने के बाद जो ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हुए हैं वो ये हुए हैं कि अब जून में ओल्ड सिलेबस में ही दोबारा बैठें या न्यू सिलेबस में बैठें। तो इस केस में अगर आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो और आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लाइक व्हाट शुड वी डू टू जस्ट गेट थ्रू दिस अटेम्प्ट, आई वुड सजेस्ट यू टू गो इन द न्यू सिलेबस। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगी, नई चीज़ें पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लेकिन कभी अटैम्प्ट ही नहीं करते। अगर आपने बहुत टाइम से अटैम्प्ट ही नहीं किया, अभी भी कुछ बच्चे थे इवन एग्ज़ाम फीस भर देते हैं, अटैम्प्ट नहीं करते, तो बहुत टाइम से अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो भी यू कैन लुक फॉर न्यू सिलेबस, क्योंकि वैसे भी ओल्ड सिलेबस में अटैम्प्ट करके अब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कितने ही अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ कर देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कर भी दिया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। बाकी डोंट स्टे इन दीज फॉल्स होप्स या एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है कि कुछ भी एक्सटेंड ना हो, राइट, बिकॉज अभी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं ICSI में, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर बहुत टाइम से कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया पेपर, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है ओल्ड सिलेबस के बारे में, देन गो इनटू न्यू सिलेबस, दैट वुड बी माय सजेशन। एक या दो अटैम्प्ट के लिए ओल्ड सिलेबस में मत पढ़ना, राइट। अब ये हो गए 4 फैक्टर्स, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि अब हम क्या करें, हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो सिंपल बात है, जस्ट दिस वन थिंग विच आई वुड टेल यू इज़ फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन इज़ लाइक आपका मन क्या कहता है, फॉलो दैट, राइट। वी आर हेयर टू गाइड यू, लेकिन आपने अपने मन से देखना है आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ओल्ड में ही पेपर देना है तो आप ओल्ड में दो, अगर आपको लग रहा है नहीं आई हैव टू स्विच इन न्यू, यू कैन स्विच इन न्यू, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर दैन अस, ठीक है। हम तो एक जनरल रिव्यू दे रहे हैं, ऐसा कर लो, लेकिन आपको अपने बारे में हमसे ज़्यादा पता है। तो इतना 4 फैक्टर्स के बाद भी अगर लग रहा है कि अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो अपने आप से डिसाइड करो, ठीक है। अपने इंट्यूशन से डिसाइड करो हमें क्या ठीक लगता है, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट, राइट। हम जो अपने लिए खुद से डिसाइड कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन से डिसाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेस्ट रहता है, राइट। तो ये कुछ बिल्कुल प्लेन फैक्टर्स है दैट विल हेल्प यू डिसाइड वेदर टू गो इन न्यू, वेदर टू गो इन ओल्ड, ठीक है। ऑफकोर्स न्यू ओल्ड से थोड़ा डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, आप उस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी एट द एंड तो देखो न्यू में सबने जाना ही है, राइट। तो इट इज़ अप टू यू कि आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से समझते हो। ये बिल्कुल सिंपल फैक्टर्स हैं जिससे मैंने आपको ये समझाया है कि आप ओल्ड में रहो या न्यू में रहो, राइट। बाकी हार्ड वर्क मैटर्स द मोस्ट, और किसी भी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने डिसीजंस नहीं लेने, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ लेने हैं, ये सोच के लेने हैं कि हाँ भाई हमने ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है एंड देन वी विल बी इन द न्यू अटैम्प्ट, उस हिसाब से, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप जून या दिसंबर के लिए कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। आई विल डेफिनेटली पोस्ट देम, और इस अटेम्प्ट को एकदम पॉजिटिवली लो, यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।